हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर्स के लिए है। टॉपिक है आपके पर्सन की नाइट थॉट, आपके लिए क्या होने वाली है, इस रिश्ते के लिए क्या होने वाली है, हमको यहाँ देखना है। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टेरर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर भी है। सो आप वहाँ पर जा करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। यहाँ पर रीडिंग जो है 100 रुपये से स्टार्ट होती है। सो मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक आप ले सकते हैं। अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप पैकेजेस में भी रीडिंग ले सकते हैं। अगर पैकेजेस में रीडिंग लेंगे तो आपको रीडिंग फ्री भी मिल जाएगी कुछ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी नाइट थॉट क्या है आज आपके लिए। और बने रहिए वीडियो के साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एंजल्स, डिवाइन एंड यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं आज, उनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं वो, प्लीज़ गाइड करिए मुझे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, हियर इज एस ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स and 2 of wands। ओके, इसके अलावा यहाँ पर है 3 of pentacles, 4 of swords, कार्ड यहाँ पर है king of cups, 10 of cups एंड एक और कार्ड चाहिए है मुझे, वो है द मून। ओके, चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अगर हम राशियों की बात करते हैं तो सभी राशियाँ हैं, सभी एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। सारे एलिमेंट्स यहाँ पर होने की वजह से ये सभी राशियों के बारे में है। यहाँ पर तो कोई स्पेसिफिक राशियाँ हमने ही बताया जा सकता। यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक है रिलीज, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है वो अपने मन में बहुत सारी चीज़ें रखे हुए हैं तो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। डेफिनेटली वो अपने मन के अंदर रिलीज़ करने की एनर्जी ला नहीं पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। किसी बंधन में है और इनका बिल्कुल इनका कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल डगमगाया हुआ है इस समय पर आपके अपने और आपके रिश्तों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और यहाँ ये लग रहा है कि ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑफ़र नहीं देना चाहते, ऑफ़र देना चाहते हैं, ये आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। बहुत कुछ है मन में यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। चलिए अभी देखते हैं कि ये और क्या सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है आपके वो किसी अनजान डर में है, एक अनजान सा डर है उनके मन में और वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं उस डर को, उस सोच को, उस थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, मन में रखा हुआ है बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें जो हैं हाइड किए हुए हैं, कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ बातें हाइड करते हैं, कुछ एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर एज गैप है या फिर कास्ट या कुछ तरीके का डिफरेंस यहाँ नज़र आ रहा है। इसके साथ में ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन आज आपके और अपने रिश्तों को लेकर के थोड़ा सा डबल थॉट्स में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि क्या उनको करना चाहिए, सही गलत के मायने समझ नहीं पा रहे हैं, बल्कि यहाँ उनको कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो रहा है, थॉट्स ज़्यादा उनके क्लैशेस कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। और वो कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन उनके दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि वो किस तरीके का एक्शन ले। उनको ऐसा समझ में आ रहा है कि वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे ऑनलाइन मिले हैं, ऐसा भी लग रहा है। मे बी आपसे दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर में रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। एज गैप भी यहाँ दिख रहा है, दोनों ही चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ में ऐसा भी दिख रहा है आप दोनों के बीच में ये पर्सन, मतलब आप दोनों के बीच में एक
बहुत अच्छा बॉन्ड है, भले ही कुछ भी हो, कुछ भी चीज़ें रही हो, कुछ भी ऊंच नीच रही हो, किसी भी तरीके के डिफरेंसेस रहे हों, कुछ भी रह रहे हों, लेकिन आप दोनों जब भी बात करते हैं तो ऐसा दिखता है काफ़ी प्यार है, काफ़ी रिलेशनशिप जो आपका है वो बहुत ही स्ट्रांग है, कंप्लीटनेस फील करते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ, बहुत मजबूत फील करते हैं, इमोशनल भी हैं ऐसा भी उनको लगता है। और ये पर्सन आज आपके लिए इमोशनल हो भी रहे हैं, काफ़ी इमोशंस से भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो उस डबल स्टैंडर्ड थॉट से या डबल सोच जो उनके मन में आ रही है वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसीलिए वो कोई एक्शन लेने से पहले, मतलब उनको लग रहा है कि अगर मैं कोई एक्शन लूँ तो उसके लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा, उस एक्शन को लेने के से पहले वो तैयार होना चाहते हैं कि क्या वो उस एक्शन को ले सकते हैं या नहीं, ऐसा दिख रहा है। तो मतलब एक वो अपने आप को चेंज की तरफ लेके जा सकते हैं, मे बी जहाँ वो एक ऐसी मतलब अपने मन में ही कोई बातें दबा के रखे हुए हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो शायद वो एक्सप्रेस करने की तरफ जा सकते हैं, शायद वो चीज़ों को फेस करने की तरफ जा सकते हैं, शायद वो आपको एक्सेप्ट करने की तरफ जा सकते हैं, शायद वो एक ऐसा जो भी आप दोनों के बीच में एक जो फ़र्क नज़र आता है उसको हटाकर, उसको निकाल करके, उसको मिटा करके आगे बढ़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हाँ हम दोनों के बीच में कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों कितना ज़्यादा अच्छा फील करते हैं एक दूसरे के साथ। तो प्रेजेंट में जीना चाहते हैं। हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम की पर्सन आपसे ये बोलते भी होंगे कि भाई प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट में ही रहना है। तो ये जो इनकी थॉट है वो कहीं ना कहीं एक शुरुआती स्टैंडर्ड, मतलब जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं फिर से एक अच्छे दौर से ये करना चाहते हैं। और जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी बातें हैं जो जिसमें कि ये अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उन बातों को रिमूव करना चाहते हैं, उन बातों से हटकर आगे बढ़ना चाहते हैं, या उन बातों को कहीं उन बातों के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, ऐसा लग रहा है। और अभी ये उस अपने आप को एक एनर्जेटिक पर्सन की तरह फील करना चाहते हैं जो अपनी लाइफ की दुविधाओं से बाहर निकल सके, जो अपनी लाइफ की परेशानियों से बाहर निकल सके और एक्सेप्ट कर सके वो उन अबंडेंस को, उस प्रॉस्परस लाइफ को जो कि उनको लगता है कि मिल सकती है आपके साथ उनको। तो यहाँ पर उस चीज़ के लिए मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी ये बहुत मेहनती इंसान है, काफ़ी मेहनत करना जानते हैं, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। हो सकता है आपने कभी थोड़ा बहुत इन पर शक किया हो, लेकिन वो उस शक से आपको बाहर निकालना चाहते हैं कि आप इन पर शक ना करें, चाहते हैं कि आप इनसे प्रॉपर तरीके से बात करें, अच्छे से बात करें, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए और हम यहाँ पर कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि और क्या है इनके मन में। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पहला, चलिए। इसके बाद में यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड फिर से आया है एक बार। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स and here is the 5 of swords and bottom of the deck अगर हम देखेंगे तो the Hierophant का कार्ड है and here is 6 of cups and the Empress। तो काफ़ी खूबसूरत कार्ड है, मतलब ये आपको एक फील कराना चाहते हैं कि भाई मैं जो हूँ आपके साथ में हूँ, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको एक अच्छा इंसान समझते हैं। मे बी बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो ऑलरेडी मैरिड हो, ऐसा हो सकता है। आप एक मैरिड पर्सन के साथ में डिस्कस कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, या उनके साथ कनेक्ट हो रहे हो, या उनके साथ में, या फिर वो बहुत ही ट्रेडिशनल पर्सन है, काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से रहना पसंद करते हैं, ऐसा दिख रहा है। और आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका जो पुराना समय है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने गुजारा है, ऐसा भी दिख रहा है। और ये पर्सन आपसे ज़्यादा बेहतरीन है, आपको ऐसा लगता है, या ये सबसे बेहतरीन है आपकी लाइफ में अब तक के आए हुए इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान है, और आप इस पर्सन के साथ में अपनी लाइफ को देखते हैं आगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो काफ़ी प्यार करते हैं आपको। आप किंग ऑफ कप्स हैं, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स हैं। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को कंपैटिबल कराते हो, फील कराते हो, चाहे कितने ही अंतर हो, कितनी ही दुविधाएं हों, परेशानियां हों, कितने भी अंतर हों, चीज़ों के दूरियां हों,
कुछ भी हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को कंपेटेबल, एक दूसरे को बराबरी से चाहते हो, एक दूसरे को एक इक्वलिटी की फील देते हैं, इक्वल फील कराते हैं। और यही रीज़न है कि ये रिश्ता जो है बहुत ही यूनिक है, ये जो रिलेशनशिप है बहुत यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पर ऐसा दिखता है। और यही सेम चीज़ उनके साथ भी है, पर कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पर मे बी 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पर इनके मन में थोड़ी सी, आपके जो पर्सन है वो ये सोच रहे हैं कि कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं बिकॉज ऑफ सम पर्सन, कुछ लोगों की वजह से। अब देखिए हर इंसान की लाइफ में कुछ लोग तो होते हैं, बातचीत होती है काम की वजह से या किसी भी वजह से, वो उनसे दूर नहीं रह सकते, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये इनको पसंद नहीं है, या उनको लेकर के ये ज़्यादा ही सोचते हैं, पजेसिवनेस फील करते हैं आपको लेकर के। तो ये वो पजेसिवनेस को से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। कोशिश तो करते हैं कि नहीं नॉर्मल रहे, नॉर्मल बातचीत हो, ठीक है, इट्स ओके, वो ज़रूरी है, वो बात भी ज़रूरी है, तो वो चीज़ करना तो चाहते हैं बट वो हो नहीं पा रही है। तो काफ़ी इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली अपनी एनर्जीज को वापस से कनेक्ट करते हुए, बट इनको यहाँ पर ये भी फील होता है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं एक्शन लेना पर वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, चाहते हैं बोलना, सुनना, समझना, बट कोई भी एक्शन इनके हिसाब का नहीं हो रहा है। और काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर के इनको लगता है कि आपको समझाना, मतलब इनकी पॉइंट ऑफ व्यूज़ को एक्सप्रेस जो करना चाहते हैं, ये इनको लगता है कि आपको वो चीज़ समझ में ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वो चीज़ इनको लगता है कि नहीं, वो नहीं होना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, चीज़ें क्लियरिटी के साथ में समझ में आनी चाहिए, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और ये पर्सन जो है आपके साथ खुशी खुशी से आगे बढ़ना चाहते हैं, खुशी खुशी से ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, खुशी खुशी से माहौल को और अच्छा करना चाहते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो काफ़ी कंपैटिबल हैं, काफ़ी हैप्पी हैं आपके साथ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए कुछ एंजलिक कार्ड्स निकाल लेते हैं कि एंजल्स का क्या है आपके लिए आदेश, क्या गाइडेंस दे रहे हैं वो आपको, वो क्या चाहते हैं कि आप ऐसे क्या करें जिससे कि आपके रिश्ते में और भी ज़्यादा खूबसूरती आए, और भी अच्छा लगे आपको। यहाँ पर ऐसा देखें तो भाई यहाँ पर ऐसा है, बैलेंस का कार्ड है सबसे पहला, एंड हियर इज द अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। देखिए ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में बैलेंस करके चलने वाले इंसान है, और मे बी आपका और ये रिश्ता जो है, आपका और आपके पर्सन का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस फील कराता है, और आपको ये रिश्ते को बैलेंस करके चलना है, आगे बढ़ना है, बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है दिल की बात सुन रहा है दिमाग की नहीं सुन रहा है, दिल एंड दिमाग दोनों की ही बातें सुनना है, बट फिर भी रिश्तों को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ों को लेकर के आंखें बंद कर लेना भी ज़रूरी हो सकता है, बट वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ में अच्छा फील करते हैं, खुशियों से। ये रिश्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके दिल से जुड़ा हुआ है, और यही चीज़ है कि आपको बैलेंस करके चलने की बात कही जा रही है कि आपको कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि अब हर एक चीज़ को परफेक्शन की नज़र से अगर आप देखेंगे तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। सो वी कैन से कि हाँ भाई अगला इंसान बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि कमियां तो हर किसी में होती हैं। तो यही है बैलेंस करने का तरीका। मे बी आपको कुछ चीज़ों को अनदेखा करना होगा, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, एंड यही चीज़ें इस रिश्ते को और खूबसूरत बनाएगी। द अनएक्सपेक्टेड, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप कर सकते हैं इस रिश्ते में, बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड है यहाँ पर। अगर आप दोनों एक दूसरे का साथ दें तो, एक दूसरे के साथ रहें तो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सो काफ़ी कुछ है जो अनएक्सपेक्टेड है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड वो सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके और इनके रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएंगी, आप दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आएंगी, और एक मजबूत रिश्ते में आप दोनों को आप फील करेंगे। मतलब बहुत यूनिक रिश्ता है ये, बहुत ही खूबसूरत प्यारा रिश्ता है जिसको आप अपने पास रखना चाहते हैं। और बहुत ही छोटा और उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट इट्स ओके, आप इस चीज़ के साथ ओके हैं, और नहीं है तो ओके रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ आपसे बोली जा रही है बैलेंस के कार्ड के थ्रू कि आपको ओके रहना सीखना पड़ेगा कुछ चीज़ों के लिए। हर समय आप परफेक्शन नहीं देख सकते, कुछ चीज़ों के लिए आपको ये करना होगा। तो ये है आपके पर्सन की नाइट थॉट। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो। एंड इसके साथ में अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना तो डिवाइन 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि दोनों ही
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर भी है, आप कहीं पर भी जा करके अपनी रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। रीडिंग की स्टार्टिंग 100 रुपये से है और यहाँ पर मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक की जाती है। पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस में रीडिंग लेने पर आपको कुछ रीडिंग फ्री मिल जाएंगी। ठीक है, तो और ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।